एक बार आप बाय को स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस इतना है, लेकिन राइटिंग में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना लंबा लॉस हो गया। ये समझ में कैसे आएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? और जरूरी है कभी आपके सामने ग्राफ ना हो तब समझ सकते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे एक्सपायर हुआ तो आपका कितना लॉस प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ पे एक्सपायर हुआ तो कितना लॉस प्रॉफिट होगा। नमस्ते फ्रेंड्स, ऑप्शंस की इस सीरीज में आज का हमारा सेकेंड सीरीज है। इसमें मैं बेसिक कैलकुलेशन ऑफ कॉल पुट का सिखाने वाली हूँ। ये चीजें सब सिस्टम पे अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, लेकिन एज पर एक्सपायरी के हिसाब से ही मैं अभी सिखाऊंगी। रनिंग मार्केट में वो कैसे होता है, क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे एज पर ग्रीक्स। मैं ये कैलकुलेशन मैन्युअली इसलिए सिखाना पसंद करती हूँ कि जब आप वो पे ऑफ ग्राफ देखते हो तो उसका बैकएंड में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बनता कैसे है, टोटल इसका पे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये समझ में कैसे आएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और जरूरी है कभी आपके सामने ग्राफ ना हो तब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ प्राइस और प्रीमियम देखकर भी तो आप समझ सकते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे एक्सपायर हुआ तो आपका कितना लॉस प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ पे एक्सपायर हुआ तो कितना लॉस प्रॉफिट होगा। तो आइए समझते हैं आज की इस सेकेंड सीरीज में बाय कॉल, बाय पुट, सेल या राइटिंग कॉल, सेल, राइटिंग पुट, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, चलिए समझते हैं। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल ये एक निफ्टी का ऑप्शन चेन है और यहाँ पर मैंने एक कॉल बाय किया है, 24,700 स्ट्राइक प्राइस है, 106 रुपीज में। यहाँ पर आप एनटीपी देखेंगे, ये रहा एनटीपी, एनटीपी 106 या 107 हम इस प्राइस में बाय कर, जस्ट एज अ राउंड कैलकुलेशन में 105 ले लेंगे। तो लेट्स से हमने किया बाय कॉल 24,700 एट 105। ये अज्यूम करिए करंट एक्सपायरी है या जो भी एक्सपायरी, एक हम बात समझ रहे हैं कि ये कॉल है। मार्केट अभी क्या है वो हमको बाद में देखना है जब हम लाइव मार्केट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी हम एक्सपायरी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, बाय कॉल 24,700 निफ्टी, लॉट साइज एज ऑफ नाउ 25, फिर भी अगर हम चाहें कि करंट मार्केट प्राइस क्या है तो 24,619, तो यहां पर हम लिख सकते हैं CMP 24,619। लेट अस से ऑन थर्सडे 3:30, अभी के हिसाब से जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ मार्केट्स 3:30 को क्लोज हो रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो आप कभी आगे आने वाले कई सालों के बाद देखें तो टाइमिंग चेंज हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्लोजिंग पर लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 24,600 पे क्लोज होता है तो हमारा कैलकुलेशन कैसे बनेगा। कॉल है तो कॉल का फॉर्मूला स्पॉट, स्पॉट एक्सपायरी अंडरलाइंग करंट मार्केट प्राइस, ये है एक्सपायरी प्राइस, इसे हम कहेंगे एक्सपायरी। अगर 24,600 पे हुई है मतलब लास्ट थर्सडे 3:30 का ये बन जाएगा स्पॉट, बिकॉज expiries are always taken as per spot price. The calculation of options on expiry day
are taken as per spot price closing. तो इसका फॉर्मूला फॉर कॉल था स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो हम करेंगे 24 माइनस 6, इसका हम करेंगे कैलकुलेशन 24,600, और हमने बाय कौन सा किया था 24,700। छोटे फिगर से बड़े फिगर को जब हम माइनस करते हैं आंसर नेगेटिव आता है, बट याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आईटीएम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो वो होता है या वो नहीं होता। अगर वो नेगेटिव जैसा कुछ दिखता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। लेकिन ये जो अमाउंट था 105, ये तो हमने पे कर दिया था, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो मैक्स लॉस या नेट लॉस प्लस ब्रोकरेज टैक्सेस जो भी है, मैं अभी फिलहाल प्रीमियम के हिसाब से ही कैलकुलेट कर रही हूँ। टैक्सेस ब्रोकरेज जो भी चार्जेस हैं दे आर एक्स्ट्रा। सो नेट कॉस्ट और लॉस इज इक्वल टू 105 इंटू 25। तो हमारा मैक्स लॉस होगा 2625 रुपीज, 25 इज द लॉट साइज। तो ये हो गया हमारा लॉस। अगर एक्सपायरी 24,700 या उसके नीचे कहीं भी होती है तो 2625 का हमारा मैक्स लॉस होता है। केस 2, अगर एक्सपायरी 24,710 में होती है तो 24,710 माइनस 24,700, तो 10 प्रॉफिट होगा। अभी 10 प्रॉफिट है, लेकिन हमने पे कितना किया है 105, तो 105 माइनस 10 दैट इज 95। अब ये हो गया मेरा लॉस। तो ये है पेड अमाउंट और ये है प्रॉफिट, तो नेट में 95 लॉस मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज लॉट साइज ऑफ 1, कितना होगा 2375। ये हमारा लॉस हो सकता है, और कहीं भी होगा तो इतना लॉस आ सकता है। अब यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट उसको बोलते हैं जहां न लॉस होता है न प्रॉफिट होता है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। तो स्ट्राइक क्या है 24,700 प्लस 105 विच इज इक्वल टू 24,805। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसके जितना ऊपर जाएगा उतना हमको प्रॉफिट होगा, जब तक हमारी पोजीशन प्रॉफिट में खड़ी रहेगी। सिनेरियो 3, एक्सपायरी 24,950 पे होती है, तो 24,950 माइनस 24,700 विच इज इक्वल टू 250 की प्रॉफिट हो गई। हमने पे कितना किया 105, तो 250 प्रॉफिट माइनस 105 पेड is equal to 250 profit minus 105 paid is equal to 145 profit multiplied by 25 का lot size, ये पर यूनिट रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 25 इज 3625 का प्रॉफिट।
फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन हम एक्सेल में डाल के भी निकाल सकते हैं, ये हम मैन्युअली वर्किंग करके भी निकाल सकते हैं। इसको वर्किंग मैंने इसलिए करके दिया है कि दिमाग में एक रेजिस्ट हो जाए कि कैलकुलेशन इस ढंग से किया जाता है, और जो हमको सेटलमेंट के डे पे हमारा जो लॉस प्रॉफिट आता है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का, वो कैलकुलेशंस इस ढंग से होता है। अभी सेम वे लेट अस से हमने एसीसी का पुट बाय किया, तो एसीसी का पुट हमने कौन सा बाय किया, लेट अस से 2200 का हमने पुट बाय किया और उसकी प्राइस है अराउंड अबाउट 22। तो जस्ट टू कैलकुलेट और राउंड फिगर में लेने के हिसाब से मैं 20 पकड़ रही हूँ। तो 2200 का पुट हमने बाय किया एट 20, लॉट साइज 300 और करेंट मार्केट प्राइस इज 2263। ACC put by 2200, ACC put by 2200 at the rate of 20, lot size 300 and CMP 2263। ये हमने बात की थी। पुट का फॉर्मूला क्या है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ओके, तो हम यहाँ पर अज्यूम करिए एक्सपायरी जो है वो 2300 पे हो जाती है। तो केस 1 2300 पर एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी डे पे यही स्पॉट रहेगा, दिस इज एक्सपायरी, और स्पॉट ऑन एक्सपायरी डे, क्लोज प्राइस राउंड फिगर में रखा है। तो वी विल से स्ट्राइक माइनस स्पॉट। स्ट्राइक क्या है 2200, स्पॉट क्या है 2300, विच इज इक्वल टू गेन 0। कितना पे किया है 20 रुपीज, पेड 20 इंटू लॉट साइज 300 विच इज इक्वल टू 6000 लॉस। ये लिखने से एक जो बहुत बड़ी चीज होती है, एक तो हम सीधा सीधा सिस्टम पे देखते हैं, एक जब हम हाथ से लिखते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, वो हिट करता है कि मेरा 6000 का लॉस हो सकता है। खाली एक हाँ 6000 का लॉस हो गया, या ऐसे देखिए हाँ इतना अभी का लॉस है, तो उसके बजाय अगर हम लिख कर देखें तो 6000 का लॉस हो सकता है, वो हिट करता है। सो जस्ट बी केयरफुल व्हेन वी आर राइटिंग। केस 2, let us say expiry is at 2190. Again, strike minus spot 2200 minus 2190. This is the expiry price. So I will say 2190, which is equal to 10 profit. तो 10 प्रॉफिट है, पे कितना किया 20 पेड माइनस और लेस 10 प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 10, फिर भी लॉस ही रह गया ना, तो लॉस इंटू 300 हमारी क्वांटिटी है, तो हमारी क्वांटिटी मीन्स लॉट साइज जो है वो 300 है, मीन्स 3000 लॉस हो सकता है अगर ये पोजीशन एक्सपायरी डे तक खड़ी रहे और वहां पर 2190 क्लोज हो। फ्रेंड्स, मैं उस पर भी आती हूँ क्योंकि अभी हम लोग एक्सपायरी डे तक खड़े नहीं हो सकते, रीजन इज डिलीवरी का आ जाता है, तो वो मैं नेक्स्ट सीरीज में इसको कवर करती हूँ। अभी हाल फिलहाल मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एज पर एक्सपायरी। ये उन लोगों के लिए भी काम की चीज है ये सीरीज जो लोग NISM का एग्जाम देना चाहते हैं फॉर डेरिवेटिव्स मॉड्यूल, शायद उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा।
जो कैलकुलेशंस है, बेसिक ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग है। तीसरा, जो ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, ये सीरीज उनको भी हेल्प करेगा जो फर्स्ट टाइमर्स हैं और ऑप्शन देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा, जो फर्स्ट टाइमर इसको देख रहे हैं, क्या आपको मेरी लैंग्वेज इजी लगी? कुछ टफ लगा तो मैं इसे क्या सिंपल और बना सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वीडियो को जितने भी लोग देख सकें, देखें और समझें। ये वीडियो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये पूरी सीरीज ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये पूरी सीरीज एजुकेशन के हिसाब से है। और मैं ऑप्शंस के बेसिक्स पूरा सिखाना चाहती हूँ, स्ट्रैटेजीज भी सिखाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि हमको बेसिक्स नहीं आता, हमारा बेसिक्स जो है बहुत वीक है, और इसी वजह से लॉस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। तो जब हमें नॉलेज मिल जाएगी थोड़ी सी, तो शायद ये लॉस प्रॉफिट वालों का रेशियो चेंज होके, जहां हम बात करते हैं कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट कर रहे हैं, हो सकता है कि इस रेशियो को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में मेरा कुछ योगदान आ जाए विथ एजुकेशन। एंड forward it to all your friends so that they can also learn the basics. There is no charge for learning the basics. जब मैं फ्री में आपको सिखा रही हूँ, मैं अपने आउट ऑफ पैशन आपको सिखा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स लोगों को हेल्प कर दीजिएगा, तो वो लोग भी सीख लेंगे। क्या आप भी मेरी तरह स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो? तो upsurge.club पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना, सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं। आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। केस 3, let us say expiry happens to be at 2090। अब यहाँ पे एक्सपायरी होती है, तो 2200 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है, माइनस 2090 विच इज इक्वल टू 110। क्या है? ये प्रॉफिट है। पे कितना किया था? 30। पे कितना किया था? 20 पेड मीन्स 90 प्रॉफिट into 300 which is equal to 27,000 profit। कैलकुलेशन इसी तरह से की जाती है। अब हम आते हैं कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग। बेसिकली तो चीज वही है, जो कॉल बायर का लॉस है वो कॉल राइटर का प्रॉफिट है, और जो कॉल बायर का प्रॉफिट है वो कॉल राइटर का लॉस है। कैलकुलेशन सिंपल है, एवरीथिंग इज सिंपल, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो फिर से चलिए अब हम आते हैं। चलिए अब हम ये स्टॉक लेते हैं। इस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस है 547 और मैं इसका 550 का कॉल राइट करती हूँ। राउंड में लेते हैं 10 रुपीज, लॉट साइज है 1700। तो CMP 547 कॉल, दैट इज कॉल यूरोपियन, ये सिंबल रहता है एट द रेट ऑफ 10 और 1700 इज द लॉट साइज। ये हमने सेल कर दिया। केस 1, अगर एक्सपायरी 540 पे होती है तो
स्पॉट माइनस स्ट्राइक 540 माइनस 550 इज इक्वल टू 0। माय फ्रेंड्स, ये प्रीमियम पेड था कि रिसीव्ड था? जब हम बाय करते हैं तो प्रीमियम पे करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो प्रीमियम रिसीव होता है। तो ये प्रीमियम रिसीव प्रीमियम है। तो यहां पर हम लिखेंगे रिसीव्ड 10 प्रीमियम, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा फुल्ली, मल्टीप्लाइड बाय 1700 विच इज इक्वल टू 17,000 प्रॉफिट। ऑफ कोर्स देखने में ये बहुत सिंपल और बहुत इजी लगता है, इसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स है जैसे मार्जिन, तो ये सब मैं अगली सीरीज में कवर करती हूँ। हम सीरीज पे सीरीज बनाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, और आप रेगुलरली देख देख के जैसे जैसे आपका इनपुट आते रहेगा, आपको क्या क्या इसमें ऐड करवाना है, वैसे वैसे मैं इसमें ऐड करके इस सीरीज को बनाते जाऊंगी। आप ये मत सोचिए कि इतने सीरीज का वीडियो बनेगा, ये वीडियो बनते जाएंगे और आपको नॉलेज मिलती जाएगी। आप नॉलेज मांगिए, हम नॉलेज देने को तैयार हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव मैक्सिमम पॉसिबल। केस 2, लेट अस से ये 555 पे एक्सपायर हुआ है, तो 555 माइनस 550 विच इज इक्वल टू 5। अब ये प्रॉफिट है कि लॉस? अगर मैं बायर होती तो मुझे ये प्रॉफिट होता, लेकिन मैं सेलर हूं इसलिए ये मुझे लॉस होगा। रिसीव 10 माइनस 5, तो नेट लॉस 5। तो हमें क्या हुआ? रिसीव 5 और ये 5 हमको वापस देना पड़ेगा एज अ लॉस। तो नेट में हमको क्या हुआ है? 5 का प्रॉफिट हुआ है। नेट में हमको 5 का प्रॉफिट हुआ है। 5 इंटू 1700 विच इज इक्वल टू 8500 प्रॉफिट, ये हमारे घर में बच जाता है। मतलब मुझे 10 रुपए आए थे, लेकिन 5 रुपए मुझे वापस मार्केट को करने पड़े, तो नेट में 5 रुपया बचा इंटू 1700 विच इज इक्वल टू 8500। केस 3 सिनेरियो, लेट अस से मार्केट शूट अप हो गया और 570 पे बंद हो गया। 570 पे बंद हुआ तो हम क्या कहेंगे? 570 स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो विच इज इक्वल टू 20 का लॉस लेस 10 रिसीव्ड, ये जो हमें रिसीव हुआ है, तो नेट में 10 का लॉस हुआ इंटू 1700 लॉट साइज, दैट इज 17,000 लॉस। अब ये हुआ एक लॉट के पीछे। अगर आपने 5 लॉट लिया तो उसके अकॉर्डिंग, 10 लॉट लिया तो उसके अकॉर्डिंग। अब हम लॉट तो बढ़ा देते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन हमने कभी की ही नहीं है। तो जब पैसा 0 होता है तब हमें समझ में आता है कि हम कहाँ हैं। राइटिंग के अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ गया, लेटर से 600 हो गया, तो 50 रुपए का लॉस हो जाएगा, और 10 ही रुपए मिले तो 40 का लॉस हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये करंट मार्केट प्राइस का तो कोई रोल ही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ आज के हिसाब से ट्रेड के लिए था। तो चलिए अब हम आते हैं हमारा फाइनल पुट सेल। तो हम सोल्ड पुट, चलिए कौन सा करेंगे? हाँ, तो अभी हम सेल पुट करते हैं इन्फोसिस का। लेट अस ट्राई दैट, एक्सपेक्टिंग कि इन्फोसिस में गो अप। तो करंट मार्केट प्राइस इज 1926, तो हम ले लेते हैं 1900 का पुट
₹20 में, लॉट साइज 400, यहाँ पर आपको दिख जाएगी जो लोएस्ट है, और मल्टीपल्स ऑफ 400, तो 400 एंड 1900 का पुट जो है वो राउंड के लिए ₹20. सोल्ड पुट इन फी 1900 एट 20 का प्रीमियम. CMP क्या है? CMP है 1927. तो बेसिकली ये आउट ऑफ द मनी का पुट हो गया. हाँ, तो हमारा पुट का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, वो स्ट्राइक माइनस स्पॉट ही रहेगा. तो केस 1, लेटर से 1850 एक्सपायरी है, 1900 माइनस 1850 इज इक्वल टू ₹50. अब ये ₹50 जो है वो बायर का प्रॉफिट है, तो राइटर का लॉस है, हम इसे कहेंगे लॉस. 50 लॉस लेस 20 रिसीव्ड. ये देखिए, ये हमने ₹20 में सेल किया था, तो 20 रिसीव्ड, 300 लॉस इंटू 400 का लॉट साइज था. यहाँ पे हम लॉट साइज भी डाल देते हैं, लॉट साइज 400, मतलब 12,000 का लॉस, 12,000 का लॉस. केस 2, लेट अस से 1895 की एक्सपायरी होती है. 1900 minus 1895 which is equal to 5 लॉस. बायर होता तो प्रॉफिट, सेलर है तो लॉस. जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू, वो लॉस होगी सेलर की. रिसीव कितना हुआ? 20 रिसीव्ड, 5 लॉस, मतलब 15 प्रॉफिट. जब प्रॉफिट होता है तो हम रिसीव्ड फिगर पहले लिखते हैं, लॉस का फिगर बाद में लिखते हैं फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग. जब लॉस होता है तो लॉस का फिगर पहले लिख के फिर उसमें से माइनस करते हैं प्रीमियम रिसीव्ड. 15 इंटू 400 की लॉट साइज which is equal to 6,000 profit. Case 3, let us say expiry happens to be at 1950. So if expiry happens to be at 1950, तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट, 1900 हमारा स्ट्राइक है, माइनस 1950 वैल्यू नहीं है, इट विल बी ट्रीटेड एज 0 एंड रिटन एज 0. 20 रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड और 0 तो 0 है ये, इंटू 400 की जो लॉट साइज है, तो 8,000 प्रॉफिट. मतलब लॉस कितना भी लंबा हो सकता है, जितना नीचे मार्केट गिरेगा उतना ज्यादा लॉस हो जाएगा, लेकिन ऊपर कितना भी जाए 8,000 से ज्यादा प्रॉफिट आ ही नहीं सकता. इसीलिए स्टॉप लॉस जरूरी है. एक बार आप बाय को स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस इतना है, लेकिन राइटिंग में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना लंबा लॉस हो गया. तो राइटिंग के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक कैलकुलेशन कॉल का और पुट का, कॉल बाय, पुट बाय, कॉल सेल, पुट सेल. नेक्स्ट सीरीज में फिर से मिलते हैं और फर्दर डिस्कशन करते हैं, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं. इस पूरी सीरीज को वॉच करिएगा. और अगेन
इसे जितने आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जानकार लोगों को, अपने ग्रुप्स को फॉरवर्ड करेंगे, बेसिक से उनको ऑप्शंस की नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू।